तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड फॉर फन में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स। आज हम सिर्फ कोडिंग नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि कोडिंग कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द चैनल्स आप देखोगे कोड लिखवा देंगे और कहेंगे दिस इज़ द कोड, बट नो, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में कोडिंग होती कैसे है एंड व्हाट आर द स्टेप्स, कि क्या तरीके होते हैं एक कोड बनाने के। सो ओके, नाउ ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स में पहली जो चीज़ आप करोगे वो है आप एक टेस्ट केस बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। हम एक रैंडम थ्री नंबर्स ले लेंगे और उसको ऐसे पुट करेंगे, तो हम देखेंगे सेकंड स्टेप होगा, हम देखें कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि हम क्या प्रोसीड करें कि हमारा कोड अच्छे से चलने लगे। ओके, सो हम देखेंगे दैट पहले हम वेरिएबल बना देते हैं इन तीन को। ओके, सो हम पहले इनको वेरिएबल बना देंगे ए B and C, and then let's say if, तो हमें पता है if else का होगा, सो हम कहेंगे if A is greater than B। ओके, इसका मतलब जो हमारा टेस्ट केस है उसमें अगर A greater than B है तो क्या होना चाहिए। तो अगर A greater than B है इसका मतलब B छोटा है, इसका मतलब B कभी भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यू गेटिंग इट? द क्वेश्चन इज अबाउट कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो अगर b छोटा है किसी नंबर से तो वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये हमारा थिंकिंग का प्रोसेस है कि यार अच्छा, a बड़ा है, b छोटा है, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि अभी b को हटा देते हैं, क्योंकि इफ़ हमने एक इफ़ लगाया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने एक इफ़ लगाया कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो क्या होना चाहिए। तो एक बात तो पक्की है दैट b हमारा लार्जेस्ट नहीं है। नाउ क्या होना चाहिए, अब एक और नेस्टेड इफ लगा देते हैं दैट इफ, अब आप सोचो यहाँ पे क्या आएगा। हमें दो इंटीजर चाहिए थे, हमारा तीन का है, एक दो को हमने कर दिया है, अब ये दो बचे हैं ए एंड सी। तो हम ए और सी पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन? दैट इफ ए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, हमने एक कंडीशन लगाई है यहाँ पे, अब भूलना मत डबल कोट। नाउ अगर हमने एक कंडीशन लगाई है, सो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ये इससे भी बड़ा है जो हमारा एक्चुअल केस हमने मतलब टेस्ट केस लिया है। तो इसका मतलब दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी सी, तो हमारे पास आएगा दैट प्रिंट, जो हम टास्क देंगे, जो हम उसको कहेंगे परफॉर्म करने के लिए, वो है प्रिंट। क्या प्रिंट होगा भाई? दैट ए इज़ द ग्रेटेस्ट, ए जो है हमारा वो ग्रेटेस्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ, सोचो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। नाउ थिंक, दिस इज़ द वे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट दिस इज़ हाउ वी कोड। हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, हम देखते हैं अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं, अच्छा 7 सबसे बड़ा होगा तो क्या होगा, कि भाई 7 सबसे बड़ा है तो हम ए ग्रेटर देन बी करके हम ए ग्रेटर देन सी करेंगे, फिर कि भाई 7 सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा। अगर ए सी से छोटा निकलेगा, दैट एल्स, यहाँ पे एक एल स्टेटमेंट भी होती है। ओके, तो हम कह रहे हैं अगर एक एल स्टेटमेंट हुई, ओके, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि ए बी से बड़ा आया पर ए जो है वो सी से छोटा आया। इसका मतलब कि ए, अगर ए जो हमारी एल्स होगी उसका मतलब होगा दैट ए इज़ लेस देन सी। इसका मतलब ए सबसे बड़ा नहीं है, और हम पहले से ही कह चुके हैं दैट बी सबसे बड़ा नहीं है। सो हमारा एल्स, तो हम प्रिंट करेंगे दैट सी इज़ द नंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगी इस तरह से। ओके, सो हम प्रिंट करेंगे दैट सी इज़ द ग्रेटेस्ट। नो, दिस इज़ हाउ वी डू इट। हम पहले एक टेस्ट केस लेते हैं, हम उसमें कंडीशन लगा के चेक करते हैं मैनुअली कि यार क्या होना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए। फिर हम चेक करते हैं हमने क्या छोड़ दिया है, और फिर हम जब हमें लगता है कि अच्छा हमारे पास एक आंसर आ चुका है तो हम उसको प्रूव कर देते हैं। अब आगे हम एक और टेस्ट केस लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जिसमें हम कहते हैं अच्छा नंबर दे देते हैं ए बी और सी। अब हम इसको उसका ही कंटिन्यू मानेंगे। ओके, यू हैव टू थिंक इट वेरी वेरी दिमाग से आपको सोचना है दैट ओके, ये हमारा पहला टेस्ट केस है जिसमें ए सबसे बड़ा है। ना एक ऐसा टेस्ट केस लेते हैं जिसमें ए सबसे छोटा है। ओके, सो क्या होना चाहिए, तो पहले तो ये कंडीशन रन होगी दैट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। पर अब हमने ए छोटा लिया है, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि हमें एक नया टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा इफ़ ए इज़ लेस देन बी,
तो हमारी ये फॉल्स हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। ओके, सो जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी पिछली वाली वो फॉल्स हो चुकी है। इसका मतलब एक इफ़ फॉल्स हो चुका है। ओके, तो अब इफ़ के बाद क्या आता है, एल्स आएगा या एलिफ आएगा। सो अभी हमें कुछ नहीं पता कि कितने स्टेप्स है, तो हम अभी एलिफ लिखेंगे। एलिफ होता है दैट ये लास्ट नहीं है, लास्ट होता है एल्स। एलिफ मतलब कि यार अभी हम बीच में हैं, अभी बहुत कंडीशन आ भी सकती हैं या नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे एलिफ। नाउ एलिफ में एक कंडीशन देते हैं। नाउ थिंक, ओके, ए वाला, नाउ पिछली कंडीशन थी हमारी दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ओके, सो अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है इसका मतलब ए ग्रेटेस्ट नहीं है। जो यहाँ पे एक कंडीशन दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ये समझना, हम कोड ही ऐसे करते हैं। मैं आपको बताने नहीं वाला कि कोड क्या होता है, इससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है। ट्रस्ट मी, आप टेस्ट केस बनाओ, देखो कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ वी कोड। मेरा एक ही मोटिव है, भले इसको 10 लोग देखें पर 10 लोग समझें कि यार कोडिंग कैसे हो रही है। डोंट गेट इनटू अ ट्रैप जहाँ पे लोग आपको बस कोड दिखा देते हैं और आप रट मार लेते हो। प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग कैसे करते हैं। आगे भी कई वीडियो हैं जिसमें मैं आपको सेम तरीका बताऊँगा दैट यार ऐसे कोडिंग करते हैं, ताकि इसी के ऊपर जब अगला क्वेश्चन आए तो आप वो खुद कर पाओ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो इसका मतलब ए ग्रेटेस्ट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब एलिफ में क्या आएगा कि यार अब इसका तो कट गया पत्ता, तो इसका मतलब इन दोनों में से हमें चेक करना है। तो हम फिर से वैसा ही काम कर सकते हैं। देखो आप, जैसा हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे, कि अब बस 2 ही नंबर रह गए हैं, ए और सी। तो इसमें भी अब 2 ही रह गए हैं, बी और सी। तो हमने कहा एलिफ बी इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, इसका मतलब अगर बी ग्रेटर देन सी हुआ तो क्या हो सकता है, तो यार इसका मतलब कि अच्छा कि ए भी बड़ा हो गया बी से और बी बड़ा हो गया सी से। मतलब ए अगर फॉल्स आया तो ए छोटा है बी से। अभी मैंने गलत बोल दिया, दैट ए ग्रेटर देन बी फॉल्स आया तो मतलब ए बड़ा, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा आ रहा है सी से। तो हम प्रिंट, टास्क क्या होगा कि यार अब प्रिंट कर दो, हमें मिल गया है सबसे बड़ा कौन सा है, प्रिंट व्हाट, प्रिंट बी। दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू, कि भाई प्रिंट बी कर दो। बिकॉज हमें पता है कि यार ए बड़ा आया है बी से, ए छोटा आया है बी से, ये ध्यान रखना, एंड बी बड़ा आया है सी से। सो डेफिनेटली हमारा बी सबसे बड़ा होगा जो हमारा इसमें दिख रहा है। ओके, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एक एल्स चला देते हैं, दैट एल्स। अब आप ये समझना कि इसमें हो क्या रहा है। ओके, कि भाई ए बड़ा नहीं है, इसमें हमने ए बड़ा काट दिया। अब हम कह रहे हैं कि यार बी भी बड़ा नहीं है। अगर एलिफ फॉल्स हो गई इसका मतलब बी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो हम प्रिंट करा देंगे दैट ऑब्वियसली सी जो है वो सबसे बड़ा है, प्रिंट सी। ओके, दिस इज़ हाउ वी कोड। ये हमारा एक्चुअल कोड है कि यार हम कोडिंग कैसे करते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल इन आईडीएलई पाइथन। ओके, सो वेट, पहले एक रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि यार ये हुआ क्या। ओके, सो हमने पहले अपने आप से एक टेस्ट केस लिया कि ओके कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, 7 3 5 कहीं से भी हमने उठाया, हमने उसको एक रैंडम ऑर्डर में पुट किया और हमने देखा कि अच्छा एक इफ़ लगाते हैं दैट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, सो अगर ए बड़ा है बी से इसका मतलब बी कभी सबसे छोटा नहीं होगा, मतलब सबसे बड़ा नहीं होगा जो हमारा, तो हमने इसको काट दी। अब हमने कहा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, इसका मतलब कि अगर ए बड़ा हुआ सी से तो ए बड़ा हो गया बी से, ए बड़ा हो गया सी से, तो ग्रेटेस्ट आएगा ए, जो हमारा हमने एक्चुअल केस लिया तो हम प्रिंट ए। पर हम सोचेंगे कि अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ है तो एक एल्स लगा सकते हैं। सो इट्स लाइक अगर ए बड़ा नहीं हुआ सी से तो ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से। ओके, सो हमारा जो सी है वो सबसे बड़ा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इसका टेस्ट केस खुद लिखें कि ये टेस्ट केस कौन सा है जिसमें ए बी से बड़ा है पर ए सी से छोटा है। ओके, यू डू इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट में हमने क्या किया कि यार ये समझो कि ये कंडीशन फॉल्स है कि भाई ए जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, तो अब क्या होगा कि एल एफ ले लेते हैं एक जिसमें बी बड़ा होगा सी से, जो हमारा केस है। तो यार बी बड़ा है सी से तो हमारा बी इज़ ग्रेटेस्ट। या फिर कि अगर ये फॉल्स आई तो क्या मतलब है कि यार ए सबसे बड़ा नहीं है, बी सबसे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली सी सबसे ही बड़ा होगा। दिस इज़ हाउ वी आर गोना कोड एंड रन द लूप। दिस इज़ हाउ
हम असलियत में भी कोड करते हैं, टेस्ट केस लेते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं। नाउ क्विकली एक इसका कोड लिख लेते हैं पाइथन आईडीएलई पे। ओके, अब गाइस मैंने अपना जो हमने कोड किया है समझ सोच के वो हमने यहाँ पे लिखा है, और मेरा जो मेन कोड है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स से हमने 3 नंबर लिए, दैट a इक्वल टू एनीथिंग 5, चलो ये टेस्ट केस ले लेते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5। ओके, नाउ लेट्स से दैट हमने पहले क्या लिखा हुआ है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम पिछले पे आ जाते हैं, दैट इसका मेन वो क्या था। सो इट इज़ दिस, a इज़ ग्रेटर देन b। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो क्या होना चाहिए, तो हमने लिखा था दैट इफ़ a इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन c, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो प्रिंट c इज ग्रेटेस्ट। नाउ दिस इज हाउ वी डू इट। अब आपको ये समझ आ चुका है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा कोड कैसे रन कर रहा है, बट ओके लास्ट टाइम एक लास्ट में मैं ब्रीफ दे दूंगा दैट आखिर ये चीज़ काम कैसे कर रही है। अब एक इफ़ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब एक एल्स भी आना चाहिए, तो हम एक एल्स लगा देते हैं यहाँ पे। एल्स क्या होगा यार, a बड़ा आ गया b से, इसका मतलब b सबसे बड़ा नहीं है, पर अगर इफ़ a ग्रेटर देन c फॉल्स है, इसका मतलब a छोटा है c से, तो अगर a छोटा है c से तो इसका मतलब आ गया दैट c, दैट प्रिंट, अच्छा यहाँ पे सॉरी a इज़ ग्रेटेस्ट, अगर आपने फिगर आउट कर लिया था वेल डन, आपको सब समझ आ रहा है, मतलब इट्स गुड। ओके, यहाँ पे आएगा c इज़ ग्रेटेस्ट, c इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम करते हैं दैट ओके क्या पता कि a सबसे बड़ा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे elif, एक कंडीशन आती है elif के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड, नाउ दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। तो अब क्या होगा, elif b इज ग्रेटर देन c, जैसा हमने कोड में लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन c। ओके, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट दैट b इज ग्रेटेस्ट, तो हम लिखेंगे प्रिंट, सो वी कैन पेस्ट, ओके आई हैव दिस, सो b इज ग्रेटेस्ट। या फिर लास्ट हमारा है, हमने खुद लिख रखा है कोड, लास्ट हमारा है दैट एल्स व्हाट, कोई कंडीशन नहीं आती है एल्स में, बिकॉज वी नो लास्ट में क्या होने वाला है, दिस इज सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, सो अब ये देख सकते हो कि हमने एक पूरा कोड सोच समझ के टेस्ट केसेस बना के लिखा है। ट्रस्ट मी, कोई भी कोडर है मैंने बहुतों को देखा है, बिकॉज ऑब्वियसली, तो आप ध्यान रखना टेस्ट केस जो हैं वो आपका मतलब मेन है, मतलब बेस है कोडिंग का। सो कोई भी कोडर है वो टेस्ट केस तो ज़रूर बनाता है। सो कभी भी हिचके ना कि क्या चल रहा है, हर एक कोडर का अपना तरीका है, क्या पता जो आपका तरीका है वो सबसे ही बेहतर है, सो जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कोड it's like fun, code for fun, this is what our goal is, just enjoy what is going on। हमारा क्या आया, b is greatest, अरे b is greatest, yes it is greatest, 7 हमारा greatest आया। सो दिस इज कोड, आप अलग अलग वैल्यूज़ लो, जैसे हमने ले लिया, ओके इसको 10 ले लेते हैं एंड वी विल प्रिंट इट अगेन। ओके, सो सी इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू इट। आप अपने आप भी करो, यही कोड है, आप अपने खुद लिखो। एंड मैं कहूँगा अभी आप कोड कॉपी वॉपी मत करो, ठीक है, मैं भी नहीं दूंगा। आप एक बार ये जैसे मैंने समझाया है आप खुद समझो, नहीं आया देन यू कैन अगेन वॉच द वीडियो। एंड कैन आई टेल यू अ सीक्रेट, दैट इट्स ओके टू वॉच थिंग्स, it is okay that you watch videos again and again। एक बार समझने में कोई बुराई नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई पीपल सोचते हैं कि यार एक बार वीडियो देख लिया फिर भी समझ नहीं आया। ओके यार, एक बार वीडियो देख लिया नहीं समझ आया, दोबारा देख लिया, पर आखिरी बार जब हम देखेंगे तो हम पूरा समझ लेंगे। ओके, सो हेयर वी आर डन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, आई विल नॉट फोर्स आपको, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप करो सब्सक्राइब, नहीं तो जस्ट वॉच माई मोर वीडियोज़, ताकि आपको लगे कि वॉट आई एम डूइंग इज़ गुड। ओके, सो हेयर वी आर एंडिंग आवर वीडियो। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना ये क्वेश्चन, और मैं एक और टास्क दे सकता हूँ, आप फोर नंबर्स का करो, दिस इज़ फॉर 3। ओके, नाउ यू कैन डू फॉर 4, एक और नंबर लगाओ और खुद टेस्ट केस बनाओ, कि अच्छा ए सबसे बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, बी सबसे बड़ा नहीं होगा तो सी, इसमें एक और नंबर है, सो यू हैव टू बी अ बिट इंटेलिजेंट, नॉलेज।
एंड ऑल्सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आपके लव की वजह से ही हम और वीडियो बना पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस मिलता है दैट ओके वी आर डूइंग समथिंग राइट एंड वी शुड कंटिन्यू टू डू इट। So that's all for today. Take care. Good night. Bye bye. And have fun in your life. Okay. Bye bye, guys. Take care.